को मतदान होने हैं और जिसको लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी है। सभी पोलिंग पार्टीज को यहां से रांची के मोरहाबादी मैदान से ईवीएम के साथ रवाना किया जा रहा है, जिसके बाद उनका एक पारंपरिक रूप से स्वागत भी किया गया है। झारखंड की परंपरा के अनुसार उनका तिलक किया गया है और उसके बाद रांची के डीसी की अगर बात करें, राहुल सिन्हा ने यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं इस चीज़ों को लेकर के हम आपको सीधे सुनाते हैं। रांची लोकसभा के अंतर्गत आज 5 विधानसभाओं का यहाँ पर से डिस्पैच हो रहा है। रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, कांके विधानसभा, खिजरी विधानसभा तथा सिल्ली विधानसभा। इन सारे विधानसभाओं की जितनी भी पोलिंग पार्टीज़ हैं वो यहाँ आज सवेरे से ही अपने पार्टी मिलान के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। पार्टी मिलान होने के बाद सभी पोलिंग पार्टीज़ अपने चुनाव से संबंधित मानदेय प्राप्त कर रही हैं और उसके बाद अपने चुनाव से संबंधित सामग्रियाँ, जिसमें कि स्टैचुरी पैकेट्स हैं, नॉन स्टैचुरी पैकेट्स हैं, वोटिंग कंपार्टमेंट्स हैं, वह सब प्राप्त कर रही हैं। इसके बाद फिर वो ईवीएम कोषांग की तरफ जाकर अपने बूथ के लिए जो निर्धारित किए हुए ईवीएम तथा वीवीपीएटी मशीन है उनको प्राप्त कर रही हैं। मिलान करने के बाद अपने सेक्टर ऑफिसर के नेतृत्व में पूरी की पूरी पोलिंग पार्टीज़ वाहन कोषांग आकर अपने लिए निर्धारित किए गए वाहन में बैठकर अपने बूथ की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। आज यहाँ से सभी अपने बूथ पर प्रस्थान करने के बाद आज की रात अभी अपने बूथों पर ही रहेंगे। कुछ एक क्लस्टर्स हैं जहाँ पर की पोलिंग पार्टीज़ बूथ पे जाने के बजाय क्लस्टर्स पे जा रहे हैं और कल सुबह अपने बूथ पर पहुँचेंगे। बूथ पर इन सभी पोलिंग पार्टीज़ के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। इनके लिए ठहरने सोने के लिए गद्दे, तोशक, तकियाओं का इंतजाम है। वहाँ पर बिजली, पानी, शौचालय, खाने पीने की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। हर एक बूथ पे इनकी सहायता के लिए वॉलंटियर्स तैनात कर रखे गए हैं और सभी बूथों पर पहले से ही बूथ की जो पुलिस पार्टी है वह पहुंची हुई रहेगी ताकि उनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। सभी सेक्टर ऑफिसर्स को निर्देश है कि इंडिविजुअली हर एक बूथ पर जाकर उस बूथ के संबंधित पोलिंग पार्टीज़ को ड्रॉप करेंगे और फाइनली उन्हीं बूथों में से एक बूथ पर वो अपने आप को स्टेशन करेंगे। जिस पर्टिकुलर बूथ पे सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर अपने आप को स्टेशन करेंगे उस बूथ पर इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा जहाँ पे वो अपने रिजर्व वाले ईवीएम्स मशीन को रखेंगे। सभी पोलिंग पार्टीज़ का यह दायित्व है कि वह अपने बूथ में जो कमरा निर्धारित किया गया है पोलिंग के लिए उसको आज अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मसलन उस कमरे में कहाँ पे ईवीएम मशीन रखा जाएगा, उस कमरे में कहाँ पे पोलिंग पार्टीज़ बैठेंगी, पोलिंग एजेंट्स कहाँ बैठेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ बैठेंगे, किस दरवाजे से मतदाता अंदर प्रवेश करेंगे, किस दरवाजे से वो बाहर निकलेंगे और उस कमरे में जो वेबकास्टिंग के लिए सीसीटीवी लगा कर रखा गया है उसकी पोजीशनिंग क्या है। तो ये पूरी तरीके से बूथ की जो तैयारी है वह कल सुबह 5 बजे तक सभी पोलिंग पार्टीज़ को संपन्न करा लेनी है। इसके पश्चात कल सुबह 6 बजे मॉक पोल होगा जो कि सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स की उपस्थिति में होगा। मॉक पोल के रिपोर्ट को भेजने के बाद 7 बजे से एक्चुअल पोल शुरू होगा। इस एक्चुअल पोल के बारे में सभी पोलिंग पार्टीज़ को ससमय सूचना दे देनी है कि पोल स्टार्ट हो गया है और इस दौरान अगर कोई ईवीएम वीवीपीएटी मशीन ख़राब हुआ, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी है तो उसका रिप्लेसमेंट रिपोर्ट भी लगे हाथ प्रेषित कर देना है। 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा और इस पूरे मतदान के पीरियड में हर 2-2 घंटे पे वोटर टर्नआउट का प्रतिशत लिया जाता है और इस दौरान अगर ईवीएम वीवीपीएटी मशीन के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो किया जाता है। 5 बजे शाम मतदान खत्म होने के पश्चात पोलिंग पार्टीज़ अपने ईवीएम मशीन्स को वापस पैक करेंगे, सारी सामग्रियों को एकत्रित करेंगे और अपने उसी निर्धारित वाहन में बैठकर रांची स्थित पंडरा बाज़ार समिति में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया वहाँ पर अपने मशीन्स को जमा करेंगे और जमा करने के बाद जो फॉर्म 17C जिसमें कि वोटर टर्नआउट का उल्लेख होता है वह भी ईवीएम मशीन के साथ जमा हो जाएगा ताकि अगले दिन जब स्क्रूटनी कराई जाए तो फिर ये सारे के सारे रिपोर्ट्स वहाँ पे हैंडी अवेलेबल रहें। जिले के जितने भी इलेक्शन के कोषांग हैं सभी कोषांग पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं और सभी जिले के सभी पोलिंग स्टेशंस पे पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस भी तैनात हैं और सारे सिक्योरिटी मेजर्स को भी अपना के रखा गया। हमें पूरी उम्मीद है कि एक बहुत ही सफलतापूर्वक निर्भीक स्तर पे मतदान की प्रक्रिया होगी। मेरा रांची ज़िले के सभी तमाम गणमान्य सम्मानित मतदाताओं से आग्रह रहेगा कि कृपया कल अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे ससमय पहुँचें, अपने मताधिकार का उपयोग करें, न सिर्फ खुद अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें और एक बहुत ही सफलतापूर्वक मतदान की गाथा पूरे रांची में लिखें। देखिए, इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हम लोगों की कोई है तो ये पोलिंग पार्टीज़ ही हैं।
यही वह टीम है जिन्हें एक्चुअल मतदान कराना है, यही वह टीम है जो एक्चुअली ईवीएम तथा वीवीपीएटी मशीन के संरक्षक रहेंगे और अभी से लेकर पूरे मतदान समाप्ति तक, जमा होने तक ईवीएम मशीन्स इनके ही कस्टडी में रहेंगे। इन सभी को बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेनिंग दी गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं इनका मोटिवेशन लेवल पर ही पूरे के पूरे चुनाव का सक्सेस डिपेंड करता है। तो इनके बिल्कुल हाई स्टीम में इनका मोटिवेशन रहे, पूरी तरीके से प्रोत्साहित रहें, एनर्जेटिक रहें, गंभीर रहें, अकाउंटेबल रहें, इस हेतु कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इसी का आशय यही है कि आप इनके स्वागत के लिए भी यहाँ पे तैयारी की गई हैं। सभी बूथों पर भी इनके लिए पर्याप्त सुविधाओं का इस बार इंतजाम किया गया ताकि इनको कोई परेशानी नहीं हो और ये बिल्कुल एकदम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे मानसिक गतिविधि में दुरुस्त तरीके से कल चुनाव कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। पोलिंग पार्टीज को यहाँ पर सीधे तौर पर रांची के डीसी ने यहाँ पर रवाना किया है और उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लोगों के यहाँ से रवाना किया जा रहा है। जल्द से जल्द सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाए, एक पुलिस बल वहाँ पर भी मौजूद रहेगा और साथ ही साथ उनके साथ भी बस में भी वो मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज़, रांची।